जहां भांग का लाइसेंस है लेकिन भांग के नाम पर वहां सरेआम गांजा और स्मैक बेचा जा रहा है। डीएम के हाथ में दिया गया लोगों का कागज सब कबाड़ खाने में फेंक दिया गया है। चाहे किसी विभाग का कागज हो, उसमें आज तक कोई किसी के साथ न्याय नहीं मिला। लोग अपराध करने पर मजबूर हो गए। अपना मोटरसाइकिल, चैन, माँ बाप का चैन, सड़क से लेकर के कईयों बार जेल तक का सफर किया है। भांग की दुकानों पर लाइसेंस तो होता है भांग की दुकान का, लेकिन उस आबकारी विभाग का सिपाही दरोगा पैसा लेकर उस पर गांजा बिकवाने का काम कर रहे हैं। देखिए जनता को तो बहुत कुछ पता है, लेकिन जनता सामने आके उसको बताई भी तो। अब आज तक 5 महीने में मुझे किसी व्यक्ति ने किसी का नाम नहीं बताया, जबकि मैं तलाश रहा हूँ कि इसमें कौन बेचता है। तो अगर जनता की बताएगी तो कार्रवाई होगी इस पर। और वैसे भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसमें नहीं बिकने देंगे किसी को। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संकेत एडीटी और इस समय नशा मुक्ति के खिलाफ यहाँ पर जनता एकजुट होकर मिर्जा कार्यालय पे पहुँच गई है। और आपको हम बताएंगे कि यहाँ पर ये जनता, ये आंदोलन कितने दिन तक चलेगा, ये आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस आंदोलन से क्या फायदा मिलेगा, इस पे हम बात करेंगे। भैया इस आंदोलन का क्या उद्देश्य है और इस आंदोलन का करने के पीछे क्या मंशा है? देखिए, आंदोलन करने का उद्देश्य यही है कि हमारा क्षेत्र नशा मुक्त हो, भय मुक्त हो। जब नशा मुक्त होगा तो भय मुक्त हो जाएगा अपने आप, क्योंकि जब नौजवान नशा नहीं करेगा, आज स्मैक के कारण समझिए हमारे क्षेत्र के सैकड़ों घर बर्बाद हो गए हैं। लोग अपराध करने पर मजबूर हो गए। अपना मोटरसाइकिल, चैन, माँ बाप का चैन, कुकर, तवा तक गहन रख के बेच के लड़के स्मैक पी रहे हैं। जब वो भी खत्म हो जाता है तो मजबूर हो जाते हैं अपराध करने के लिए। वो सड़कों पर आते हैं, लूट करते हैं, छिनौती करते हैं, व्यापारियों के घरों में चोरी करते हैं। ये स्मैक पूर्ण रूपेण पुलिस के मिली भगत से बिक रहा है, ये मैं जानता हूँ। पुलिस चाहे तो स्मैक की बिक्री पर पूर्ण रूपेण पाबंद लगा। भारत सरकार का एक कानून है NDPS एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई होती है और 10 साल का भी जुर्म होता है, लेकिन आप कहाँ देख रहे हैं, इसमें कितना सफलता पाई है उत्तर प्रदेश? देखिए, NDPS एक्ट जो है, आबकारी विभाग हर भांग की दुकानों पर लाइसेंस तो होता है भांग की दुकान का, लेकिन उस आबकारी विभाग का सिपाही दरोगा पैसा लेकर उस पर गांजा बिकवाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे क्षेत्र में मैं 10 ऐसी दुकानों को क्षेत्र की जनता भी जानती है, मैं भी जानता हूं, जहां भांग का लाइसेंस है लेकिन भांग के नाम पर वहां सरेआम गांजा और स्मैक बेचा जा रहा है। ये किसकी मिलीभगत से हो रहा है? ये आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस के मिलीभगत से हो रहा है। तो हम लोग अब इसके खिलाफ लड़ाई करेंगे, अभियान चलाएंगे, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। ये जो आंदोलन आप लोग शुरू किए हैं, ये सिर्फ 1-2 दिन का है या फिर बरसों का है? नहीं, ये लड़ाई चलेगी। मेरे बारे में लोग जानते हैं कि बाबा तिवारी जिस मुहिम को उठाते हैं अंतिम तक परिणाम, ये प्रथम पायदान है, ये अभी लड़ाई है, लड़ाई बहुत बड़ी होगी। सिर्फ मिर्जापुर तक ही सीमित रहेगा, प्रयागराज तक ही सीमित रहेगा ये, या फिर पूरा उत्तर प्रदेश? जैसे लोगों का जन समर्थन मिलेगा। पहले तो मेरा प्रयास है कि हमारा विधानसभा ठीक हो, उसके बाद मेरा प्रयास होगा पूरा यमुना पार ठीक हो, फिर मैं प्रयास करूंगा प्रयागराज ठीक हो। जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना ही करूंगा। 2 लाइन इसलिए कहना चाहता हूं आपसे कि हजारों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, लाखों उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। सजाना चाहता हूं पूरे क्षेत्र को, पर चादर से ज़्यादा पैर फैलाए नहीं जाते। जितनी ताकत होगी उतनी लड़ाई होगी। तो देख सकते हैं कि युवा भी इसमें शामिल है और आपको बता दें कि भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। आप क्या देख रहे हैं, ये युवाओं का देश किस तरफ जा रहा है, इनका भविष्य कहाँ जा रहा है? मान्यवर, मैं पहले ये कहना चाहूँगा, हम राजू संदरिया जिला पंचायत सदस्य, हम बाबा के साथ में हैं, बाबा के साथ में रहेंगे। और ये 500 लोग आज आए हुए हैं इस नशा मुक्ति के लिए। अगर इस पे प्रशासन हम लोगों की बात को नहीं गहराई से लेगी, नहीं ध्यान देगी, तो आज 500 हैं, कल 1000 होंगे। और मेजा के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं नशा मुक्ति कराने के लिए। क्या लगता है, प्रशासन को आप लोग काहे घेर के बैठे हैं और प्रशासन से आपको क्या उम्मीद है?
तहसील के प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा। नशा मुक्ति केंद्र हो या जो भी समाज की जनहित की जमीनी समस्याएं हैं, तहसील प्रशासन से हम लोग नाउम्मीद हो चुके हैं। अभी नशा मुक्ति तो प्रमुख मुद्दा रहा। किसानों की फसलें चौपट हो गई बरसात के समय में। किसानों की कटी जो है धान की फसलें तालाब की तरह तैर रही थी। आज तक किसानों के लिए यहाँ के निकम्मे अधिकारी किसी गांव में किसानों को मुआवजा देने के लिए कोई पहल नहीं की है। कितनी समस्याएं बताएं आप। किसानों के सिंचाई के लिए ट्यूबवेल की बात ले लीजिए। ट्यूबवेल पर मेजा में जितने भी ऑपरेटर नियुक्त किए गए हैं उनको 4 गांव का 4 जो है कि 10 गांव का है, लेकिन वो जहां जाएंगे बताएंगे। जैसे लेखपाल लोग बताते थे कि 40 गांव का बस्ता मिला है, वही हाल इन दिनों ट्यूबवेल के ऑपरेटरों का है। 40,000 80,000 तनख्वाह उठाने वाले ट्यूबवेल के ऑपरेटर किसी गांव में एक दिन में 1 घंटे के लिए नहीं जा रहे हैं। इनकी कमाई का जरिया क्या है? प्राइवेट लोगों को ट्यूबवेल की चाबी दी गई है और वो प्राइवेट लोग, गांव के प्राइवेट दबंग टाइप के लोग ट्यूबवेल की चाबी लेने के बाद किसानों से 100 रुपये घंटे की वसूली करके इन अधिकारियों को माहवारी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सरकारी संपत्ति पर भी कुछ लोगों का हक जमा के बैठे हैं। जी हाँ, जिलाधिकारी महोदय, सख्त आदेश है जिलाधिकारी महोदय का। अभी पिछले दिनों 1 हफ्ता 15 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय इसी मेजा में आए थे। जनता की इतनी भीड़, मेजा के पीड़ित लोगों की भीड़ यहाँ उमड़ी कि जिलाधिकारी हैरान रह गए और कहा भी कि यदि मेजा में लोगों की समस्या का समाधान हुआ होता तो शायद आज मेजा में इतनी लंबी भीड़ न होती। और लोग व्यक्तिगत जिलाधिकारी से मिलने के लिए आए थे। जिलाधिकारी महोदय भीड़ देख के इतना घबरा गए कि किसी एक पीड़ित का एप्लीकेशन लेने के बजाय एक का जो है प्रार्थना पत्र नोच के गड्डी लगाने लगे। और आज तक 15 दिन बीत जाने के बाद भी डीएम के हाथ में दिया गया लोगों का कागज सब कबाड़ खाने में फेंक दिया गया है। चाहे किसी विभाग का कागज हो, उसमें आज तक कोई किसी के साथ न्याय नहीं मिला। क्या क्या बताएं? लेखपालों को कहा गया है, जिलाधिकारी का बार बार निर्देश है कि हर लेखपाल एक गांव में अपना एक दिन सुनिश्चित करे कि सोमवार को उस गांव में, मंगल को उस गांव में। हर हफ्ते लेखपाल को अपने हलके के एक गांव में जाके बैठना चाहिए ताकि चक्रोड हो, सरकारी जमीन हो, तालाब हो, अवैध जो है जीएस की जमीनों पे दबंगों का अवैध कब्जा हो, उसका निस्तारण हो सके। लेकिन मेजा का आज तक एक भी लेखपाल किसी के गांव में बैठने नहीं गया। अब आज भी गांव में चक्रोड की समस्या, सरकारी जमीन की समस्या आज भी ज्यों के त्यों बनी हुई है। किसी प्रकार का तहसील मेजा में उम्मीद नहीं है कि किसी को न्याय मिल पाएगा। युवाओं का भविष्य कैसे बचाया जाएगा, ये बताइए। युवाओं के भविष्य बचाने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि बाबा तिवारी ने अब तक मेजा की जमीनी समस्याओं को लेकर के, जिन समस्याओं को लेकर के बाबा तिवारी ने मेजा की धरती पर सड़क से लेकर के कईयों बार जेल तक का सफर किया है और हमने बराबर मेजा की जन समस्याओं को लेकर के सदैव से बाबा तिवारी ने जमीन से लेकर के सड़क तक, जेल तक का सफर कई बार कर चुके हैं। अब आप यकीन करें, जिस मुद्दे को, जिस मामले को लेकर के संघर्ष किया, आज तक कोई समस्या अधूरी नहीं रही, अधूरी नहीं रह जाती। अरे
कितनी समस्याएं गिनाए बाबा तिवारी के संघर्ष का। एक मिनट चुप रहो। कितनी समस्याएं बताए बाबा तिवारी के संघर्ष का। याद करिए 2-3 साल पहले 700 रुपए से 1700 रुपए बिजली का बिल मेजा में हो चुका था। 700 से 1700 रुपए। उस समस्या को लेकर के 1 हफ्ता 15 दिन तक जो है लगातार धरना और अनशन का कार्यक्रम बिजली विभाग के पावर हाउस। कितने दिन चलेगा ये अनशन? अनशन ये तो शुरुआत है, अभी तो ये अंगड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो शुरुआत है। आप देखते जाइए क्या क्या होगा। लेकिन जो समस्या अगर समस्या सॉल्व नहीं हुआ तो क्या करेंगे? इस समस्या को लेकर के हम लोग आर पार करेंगे। या तो समस्या निपट जाएगी या तो हम लोग निपट जाएंगे, पीछे हटेंगे नहीं, वादा है। तो आप देख सकते हैं कि अब मूड बना चुकी है जनता नशा मुक्ति इस देश से हटाने के लिए। आप क्या सोच रहे हैं, कहाँ तक चलेगी ये आंदोलन? आंदोलन के बारे में नहीं, पहले सर्वप्रथम जिसके लिए हम लोग आए हैं, जी जी बताइए। कि आप देख रहे हैं कि हमारे किशोर, हमारे युवा गांजा और स्मैक में पकड़े जा रहे हैं। कंटिन्यू उसकी लत पड़ती जा रही है। आज एक्सीडेंट भी हो रहा है। तो 50% बच्चे युवा रात को 4 व्हीलर लेके जा रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक्सीडेंट हो जा रहे हैं। सुबह जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जा रहे हैं। 50% एक्सीडेंट ऐसे हो रहे हैं। घर पे देखिए, हर गार्जियन, हर माता पिता, हर उनके धर्मपत्नी इंतजार करती रहती है और खबर आती है कि ऐसा नहीं ऐसा हो गया। तो आज बाबा तिवारी ने ये जो पहल किया है, मैं इसके लिए उनके साथ हूँ, क्योंकि युवाओं का भविष्य है और युवाओं का भविष्य बाबा तिवारी उन बच्चों के साथ रहते हैं, जानते हैं कि युवाओं को कैसे सुधारना है। आज कोई बुजुर्ग नहीं आया, लेकिन एक युवा खड़ा हुआ है युवाओं को सुधारने के लिए, युवाओं को लाइन देने के लिए। तो हम बाबा तिवारी के साथ आए हैं। इस नशाखोरी के खिलाफ उनके साथ हैं। जब तक नशाखोरी बंद नहीं होगी, पुलिस प्रशासन संज्ञान नहीं लेगा और जहां भांग बिक रही है वहां गांजा बंद होगा, स्मैक बंद होगा, तब तक बाबा तिवारी का ये इंकलाब जारी रहेगा। हाँ। आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते हैं? हम लोग जब तक सांस है, अभी नेताजी ने कहा ना, या तो निपट जाएंगे या ये सब समस्याएं निपटाएंगे। बाबा तिवारी के साथ लगे रहेंगे। और चाहे जैसे बाबा तिवारी न कोई राजनीतिक कार्य कर रहे हैं, न कोई स्वार्थ इसमें है। आज आप भी जानते होंगे, पत्रकार हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप भी जानते होंगे कि हमारा किशोर, हमारा युवा एकदम भटक चुका है। आज भटक चुका है। उसके दादा, उसके पिताजी, उसके चाचा इंतजार में रहते हैं कि कहाँ इस समय कहाँ होगा। वो फ़ोन कर देगा कि मैं कश्मीर हूँ, मैं जौनपुर हूँ, इलाहाबाद हूँ, कुछ नहीं, क्योंकि लत स्मैक की लगी हुई है। धन्यवाद। भाई SDM साहब तो चूँकि आज तहसील दिवस प्रभारी हैं, आपका विषय है कि क्षेत्र में किस प्रकार से गांजा और स्मैक बिक रहा है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, आए दिन होनी चाहिए। अगर नहीं है तो दुर्भाग्य है भैया। आप भी 3-4 महीने 5 महीने लगभग हो गया। आप समझिए कि जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही, आप पता कर लीजिए 80% स्मैक के कारण हो रही है। 80%। और स्मैक क्यों बिक रहा है, कहाँ से आ रहा है? खुलेआम आपको मैं बता दूं कि बसुंदर बिक रहा है, कनौरा में बिक रहा है, डिकिया में बिक रहा है। जब क्षेत्र की जनता जान रही है, क्या मेजा इंस्पेक्टर या मांडा इंस्पेक्टर नहीं जान रहे? मांडा खास में बिक रहा जान। देखिए भैया, बहुत खराब नशा है। आप समझिए, स्मैक के कारण जो बच्चा फंस जाएगा वो कभी उबर नहीं सकता। तो मैं आपको आज मैं आज आपको ज्ञापन देने आया हूँ और आपसे आग्रह कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, स्मैक पर पूर्ण रूपेण पाबंदी लगाइए। स्मैक पर पूर्ण रूपेण अंकुश लगाइए। स्मैक का जहाँ से जैसी जानकारी मिले मुझे सीधे बताइए भैया। तीन बार थाने पर वसुंधर प्रधान लिख के दे चुका है कि हमारे गांव में खुलेआम स्मैक बिक रहा है। केवल व्यक्ति का नाम, गांव का नाम मुझे गोपनीय तौर से आप बताइए,
स्मैक किसी कीमत पर नहीं बिकेगी, कहीं नहीं बिकेगी। गांजा वाजा देखिए, गांजा वाजा इतना बहुत वो नहीं है, लेकिन हम गांजे पे भी रोक लगाते हैं। बात को स्वीकार कर रहा हूं, गांजा इतना हानिकारक नहीं स्मैक नहीं है, होना। लेकिन खुलेआम भांग की जो लाइसेंस हुआ वहाँ गांजा बिके, ये भी अन्याय है। नहीं, भांग का लाइसेंस हुआ लाइसेंस है नहीं और तो वहाँ नहीं गांजा के दुकान गांजा बिके, ये भी अन्याय है। नहीं। खुलेआम न बिके। देखना तो चाहिए ही नहीं, लेकिन नहीं ये चाहिए। रहेगा। मैं आजाद- स्मैक आपका मैं जो है आपसे वो हम आग्रह करने आया हूँ कि इस पर स्मैक पर पूर्ण पाबंदी लगवाइए, नहीं। और नहीं लगेगी भैया तो आपके ऑफिस के सामने में भूख हड़ताल करूंगा चलिए, पूरी टीम चलिए, के साथ। चलिए, चलिए, हाँ, चलिए। हमारा आप सामने घूम जा, सामने देखिए भैया, बाबा भैया सामने देखिए। यमुना पार विकास मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद यमुना पार विकास मंच जिंदाबाद। पुलिस किस प्रकार से इस जो स्मैक या जो गांजा या चरस जो भी चल रहा है, देखिए, स्मैक की कुछ जानकारी लोगों के द्वारा मुझे भी मिली थी। इसमें अपने सर्किल के सभी थाना प्रभारियों को, सभी चौकी इंचार्जों को अलर्ट कर दिया गया है और मेरे द्वारा स्वयं इसका पता लगाया जा रहा है। सर, जनता को पता चल जाती है, लेकिन प्रशासन क्यों? देखिए, जनता को तो बहुत कुछ पता है, लेकिन जनता सामने आके उसको बताए भी तो। अब आज तक 5 महीने में मुझे किसी व्यक्ति ने किसी का नाम नहीं बताया, जबकि मैं तलाश रहा हूँ कि स्मैक कौन बेचता है। तो अगर जनता की बताएगी तो कार्रवाई होगी इस पर, और वैसे भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, स्मैक नहीं बिकने देंगे किसी कीमत पर। जी सर।